जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे और उसमें भी द कंसेप्ट क्लियर शो में, जहां पे आप मात्र 10 मिनट में किसी न किसी सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो या जीएस हो या हिंदी हो। तो आज के दिन में हम शुरुआत जो कर रहे हैं वह मैथमेटिक्स के कर रहे हैं और प्रश्न में यह सब होगा, रेकरिंग वाला प्रश्न, जहां से जोड़ घटाव वाला प्रश्न में आप काफी फंस जाते होंगे। तो मात्र 10 मिनट में इसका समस्या समाधान हो जाएगा। तो 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका कंसेप्ट और ट्रिक, जितने भी तरीका का होगा 10 मिनट के अंदर ही सिखा करके प्रश्न को हल भी कर देंगे। तो देखिए डियर, यहां पे दिया गया है 0.4 पर रेकरिंग। इस रेकरिंग को हटाने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि आपको 4 लिख देना है। आपको लिखना है डियर 4। रेकरिंग एक अंक पे है ना, रेकरिंग कितना पे डियर, एक अंक पे है ना, तो बाटा में 1 9 देना है। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से इसका भी आप कर लेंगे। यहां पे देखिए 0.42 है, तो आपको सिर्फ अंक और संख्या लिखना है। यहां पे हमको 4 और 2 दिख रहा है और ये दोनों पर रेकरिंग है, तो बाटा में 9 देना है। ये था टाइप 1। अब आपका कथन यह भी हो सकता है कि सर 0 पॉइंट था, अब 3.2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अब हम आपको दिए 3.5 और यहां पे 3 पे तो रेकरिंग नहीं है, दशमलव उधर ही रेकरिंग पड़ता है, इधर तो रेकरिंग पड़ता नहीं है। तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे कि ये आपको दिख कितना रहा है, दशमलव और रेकरिंग भूल जाइए। तब देखिए कितना दिख रहा है, यह दिख रहा है डियर आपको 35। तो आपको लिखना है 35 और इसमें से माइनस कर देना है उस अंक को, उस संख्या को जिस पर रेकरिंग बिल्कुल नहीं है। रेकरिंग 3 पर नहीं है, 3 को माइनस कर दीजिए और डिवाइड में क्या लिखना है, जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही 9। तो डिवाइड 9, 35 में से 3 घटेगा तो 32/9 इसका सही आंसर। कंसेप्ट क्लियर है, इसका भी आप कर लेंगे। ये आपको दिख कितना रहा है, विदाउट दशमलव, विदाउट रेकरिंग, देखिए ये दिख रहा है डियर आपको 226। माइनस कर देना है। कौन ऐसे संख्या या अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 2 पे 2 माइनस कर देना है। और कितने पे रेकरिंग है, 2 अंक पे, तो 9 देना है। ये घटाएंगे तो डियर 224 बट्टा में ये 99 हो जाएगा। अब करना क्या होता है, ये जो आंसर आएगा ना, इसमें एक नजर देख लीजिए, क्या यह आंसर 3 के टेबल में कट रहा है या 9 के टेबल में। तो चेक कीजिएगा, तो 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट के आंसर लिखते हैं। अब आपका कथन यह भी हो सकता है कि सर ऐसा भी तो होगा ना कि डबल पे रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग हो एक पर ना हो। बिल्कुल सही जवाब आपने बोला, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। तो करना क्या है कि जब एक पर रेकरिंग हो एक पर ना हो, तो ध्यान एक ही चीज रखना है कि जितना संख्या लिखा गया है दशमलव और रेकरिंग छोड़ के उसको तो लिखना ही है। तो लिखना पड़ेगा 324 और इसमें से माइनस, वही रूल, माइनस क्या करना है, जितना पे रेकरिंग नहीं है। बिना रेकरिंग वाला को अगर देखिएगा, रेकरिंग वाला को झांप दीजिए तो 32 दिख रहा है, तो इसमें से आप 32 माइनस कर लीजिए। जितना पे रेकरिंग है ना उतना 9 बाटा में देना हमेशा आवश्यक है। और दशमलव के बाद 2 अंक है, एक पर रेकरिंग है एक पे नहीं है, तो दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देना पड़ता है। ये 0 दे दिए। दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 बटा में, और जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदला में 9 पर 0। 324 में से आप 32 घटा लीजिएगा, तो डियर ये आपका मिलेगा कितना, 292। और ये 292 बटा क्या हो जाएगा डियर, 90। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का भी हल आप कर लेंगे। विदाउट रेकरिंग और विदाउट दशमलव देखना है, यह कितना है 1234। इसमें से माइनस क्या करना है, रेकरिंग वाला को झांपने के बाद हमको बच रहा है सिर्फ 12 दिखने के लिए, दशमलव छोड़ देंगे, 12 माइनस कर देंगे। डिवाइड, कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग है दशमलव के बाद डबल अंक, तो 99। और कितने ऐसे अंक है दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है, सिंगल, तो ये सिंगल 0। 1234 में से 12 को हटा दीजिएगा, ये आ जाएगा डियर 1222 और डिवाइड हो जाएगा 990। इस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर है कि किस प्रकार से रेकरिंग हटेगा तो बटा में क्या आएगा। सो अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो आपके सामने है बिल्कुल इजी प्रश्न है, समझिए। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखा थंबनेल पे, उस प्रश्न का और आगे सॉल्यूशन है, घबराइए बिल्कुल नहीं। पहले इजी लेवल का सवाल सीखिए। 0.232323 और ये 23 है और डॉट डॉट है और इसको बदलना है कि भिन्न के रूप में। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2323 यहां पे क्या ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 23 बार बार रिपीट हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, 232323 रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक ही बार 23 लिखना है और इस पर रेकरिंग दे देना है बस। और रेकरिंग हटाने आपको आता ही है, 23 लिखना है, बटा में 99 लिखना है। और यही आपका सही जवाब है जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। बन जाएगा इस प्रकार के प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका भी हल आप कर लेंगे। तो ये रहा आपका HW।
जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे कि 0.0236 पे रेकरिंग है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आगे आते हैं इस प्रकार के प्रश्न पे। जब आपसे पूछा जाए रेकरिंग में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो घबराने का नहीं, आप सभी को पता होना चाहिए ये 0.7 है। कितना है डियर? 0.7। ये 0.7 पर रेकरिंग है, और ये क्या है डियर? 0.07। तो 7 पे रेकरिंग है, यहाँ पे 0.07 पर रेकरिंग है। ये सबका मतलब समझिए, सबका मतलब समझिए। हम रेकरिंग जब हटाते हैं तो क्या होता है? जब हम रेकरिंग हटाते हैं तो यह रिपीट होता है। जैसे 0.07 रेकरिंग हटा देंगे तो 07 और लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आगे तक चला जाएगा, डॉट डॉट दे देंगे। ये 0.07 रेकरिंग हटाएंगे तो 7 लिख सकते हैं और आगे तक चला जाएगा। ये इसमें रेकरिंग हटाएंगे, देखिए 7 पे रेकरिंग है तो 7 ही जाएगा, 0 नहीं जाएगा इसके साथ। और यहाँ पे 0.7 पे रेकरिंग शुरुआत से ही है तो ये आगे बढ़ जाएगा। और बोलिए कि सर यहाँ तो रेकरिंग नहीं है, तो 0.7 इसके आगे अगर कोई अंक नहीं दिख रहा है, अपना मर्जी से आप 0 दीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा और गलती भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बड़ा और छोटा का विश्लेषण करने के लिए लास्ट का दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट पे ध्यान देना है। अब बताइए 2 डिजिट, ये 70 है, ये 77 है, ये 07 है, ये 07 है, तो कौन सबसे बड़ा हुआ? सबसे बड़ा तो 77 हुआ, तो सबसे बड़ा 0.7 पे रेकरिंग हुआ, जो कि आपके ऑप्शन 4 में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए अब देखिए डियर अगला प्रश्न, जहां पे जोड़ घटाव का कंसेप्ट है। किताब में इसका सॉल्यूशन देखेंगे या इंटरनेट पे बहुत लेंदी तरीका से बताया गया है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बढ़िया समाधान। करना क्या है, ये 22.4 पे रेकरिंग है, 11.567 पे रेकरिंग है, उसमें से घटाना है 33.59 पे रेकरिंग, सिर्फ 9 पे रेकरिंग है। तो करना क्या होता है कि ये दोनों को आपस में जोड़ना है ना। आप सभी को पता है कि ये 22.4 पे रेकरिंग है, रेकरिंग हटाएंगे तो इसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं, 3 बार लिख लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 567, रेकरिंग हटाएंगे तो और आगे हम 6767 लिख सकते हैं, लेकिन इतना फॉलो करने का जरूरत नहीं है। इस सबको जोड़ दीजिए आपस में, सबको आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 4 10 के 11, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये 34.011 आया। इसमें से आपको माइनस करना है डियर 33.5, ये 9, और 9 पर रेकरिंग है तो आगे 9 हम लिख सकते हैं। रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदला में आगे अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं, जितना पे रेकरिंग है वो बार बार लिखिए। अब इसको आपस में कर दीजिए माइनस, 11 में से 9 घटेगा 2, ये बच गया, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया, 9 में से 5 गया 4, यहां से आप पैंचा ले लिए थे तो ये 0 बचा और ये 0 बचा, यानी 0.412 कुल मिलाकर बोले तो 412 दिख रहा है। अब रेकरिंग का ख्याल रखना है आपको। देखिए इस पूरे प्रश्न में सबसे अधिक बार रेकरिंग कहां दिया गया है? डबल अंक पे। तो आंसर में डबल अंक पे रेकरिंग होना जरूरी है, और वो भी दशमलव के 1 अंक छोड़ के अगला डबल अंक पे होना चाहिए। तो अगला डबल अंक यहां तो शुरुआत का ही डबल अंक पे, तो ये गलत, यहां तीनों पर है तो ये गलत, यहां पे 1 पर है तो ये गलत। अब सिंपल समझिए, 412 यहां भी है, 412 यहां भी है, लास्ट का 2 डिजिट पे रेकरिंग होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से पकड़ लेंगे आप, बन जाएगा जोड़ घटाव वाला प्रश्न। अब आते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके थंबनेल पे दिखा था कि 0.47 पे रेकरिंग है, 4 और 7 पे रेकरिंग है, ध्यान दे। अब देखिए डियर इस प्रश्न को जो आपके थंबनेल पे दिख रहा था, ये प्रश्न को हल कैसे करेंगे? यहां पे तो मल्टीप्लाई आ गया, जोड़ वाला तो आप समझ गए, करना कुछ नहीं है, ये दोनों को पहले आपस में जोड़ लीजिए। ये 0.4 और 7 पे रेकरिंग है तो 7 को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये 0.503 पर रेकरिंग है, किसी एक को बढ़ा लेंगे किसी एक के समक्ष, ये दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको बढ़ाकर इसके बराबरी में ले आए, और इसको आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। 7 8 3 10, 7 1 8, 5 4 9, ये 0.980। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में ध्यान रहे, जोड़ में हम भले ही इसको आगे नहीं बढ़ाएं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमको 0.39 पे रेकरिंग तो एक बार कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, और 0.8 पे रेकरिंग तो एक बार कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, तब इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना भी आसान है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा उसी चीज को लिख देना है। जैसे 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79, हासिल 7, 8 3 24 और 7 31, ये आ गया। अभी दशमलव को भूल जाइए, विदाउट दशमलव मल्टीप्लाई। अब फिर मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो वही बात आएगा 2913। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 9 2 11, 9 1 10 1 11,
3 1 4 1 5, 3 का 3 हो गया। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो कुल मिला के दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। 2 2 4 1 5, ये खुद ही 5 अंक है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे डियर, जोड़ वाला में से इसको घटा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पे 5 अंक है, इसको 5 अंक करने के लिए क्या करेंगे, डबल जीरो और बैठा देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे 0.3511। 10 में से 4 गया 6, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये पॉइंट और ये 0। अब जो आंसर आया उस पर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। इस ऑप्शन में देखिए दशमलव के बाद मात्र 3 अंक दिया गया है, तो आपको मात्र 3 अंक पे फोकस करना है, मात्र 3 अंक पे, तो इसको काट दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि सबसे अधिक बार कितने अंक पे दिया गया है, यानी कि रेकरिंग 2 अंक पे दिया गया है, तो आंसर में 2 ही अंक पे रेकरिंग होना चाहिए, उसमें भी 1 अंक छोड़ के अगला 2 अंक पे रेकरिंग होना चाहिए। इसके हिसाब से देखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे 3 अंक पे रेकरिंग है। अब ये दोनों में टक्कर चलेगा, तो ध्यान ये देना है डियर, विदाउट रेकरिंग इसको देखिए 625 दिखा रहा है और ये 615 दिखा रहा है और ये 628 दिखा रहा है, तो 628 किसके नजदीक आ रहा है, 625 के नजदीक आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये इनकरेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका से ऐसे बना लेंगे। जब आप ये प्रश्न को सीख गए हैं तो अगला प्रश्न आपके लिए HW में है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप हमें ये बताइए कि रेकरिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर शो से और 10 मिनट के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में इस जो भी आंसर आएगा ना HW का, उसका जवाब देना मत भूलिएगा। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल उस पर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपको पूछना है प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप बिहार SSC का फॉर्म डाल चुके हैं और मैथ रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ RKP एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के कोर्स में, जहां पे 75 अंक में से 75 लाने की मेरी गारंटी है। हम इतने सारे बुक का निचोड़ इसी तरीका से आपको देंगे और वहां पे आपको जीके जीएस एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा पढ़ने के लिए। एकदम ऐसा तरीका से जीके जीएस पढ़ाएंगे आपको, आपसे टेस्ट लेंगे कि जीके जीएस यदि आप कहीं ना भी पढ़ेंगे ना तो 100% जीके जीएस आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, यहीं से आपको हम टेस्ट लेकर क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे डियर नेक्स्ट द कंसेप्ट क्लियर शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।